फोटोग्राफी में कई रूल्स और ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें शौकिया और अनुभवी फोटोग्राफर दोनों ही बिना सोचे समझे मानते हैं। हम में से अधिकांश ने किसी न किसी फोटोग्राफी मिथक पर कभी न कभी विश्वास किया है, खासकर फोटोग्राफी के शुरुआती दिनों में, जब आप उन एमेच्योर्ड एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए हर टिप का पालन करने के लिए बेताब रहते हैं। चाहे वह उपकरण हो जो आपके पास होना चाहिए या आपके फोटोग्राफी वेबसाइट पर मिलने वाली भ्रांतिपूर्ण जानकारियां। हमने 10 सबसे सामान्य भ्रांतियों का चयन किया है जिनमें फोटोग्राफर आसानी से फंस जाते हैं। आइए इनमें से कितनी सच हैं, इस पर प्रकाश डालें और मिथक से सीखे गए पाठों को दिमाग से बाहर निकालें। मिथ नंबर 1। अधिक मेगापिक्सल का मतलब अधिक डिटेल्ड एंड शार्प पिक्चर मिलेगी। यह एक आम धारणा है, लेकिन यह पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। आइए इसे विस्तार से समझें। अधिक मेगापिक्सल का मतलब है कि तस्वीर में अधिक पिक्सल होंगे, जिससे उच्च रिजोल्यूशन मिलेगा। यह तब सहायक हो सकता है जब आपको बड़े प्रिंट बनाने की आवश्यकता हो। मेगापिक्सल की संख्या जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है सेंसर का आकार और गुणवत्ता। सच्चाई यह है कि एक छोटा सेंसर अधिक पिक्सल को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता, जिससे तस्वीर की क्वालिटी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कैमरा मैन्युफैक्चरर्स ने कस्टमर्स को लुभाने के लिए हाई मेगापिक्सल का लालच दिया था। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा 40 मेगापिक्सल के कैमरे से ज़्यादा अच्छी पिक्चर ले सकता है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन यह है कि यदि कैमरा क्रॉप सेंसर है तो 20 से 30 मेगापिक्सल सफिशिएंट होगा। फुल फ्रेम के लिए ये 25 से 60 मेगापिक्सल काफ़ी होगा। मिथ नंबर 2। क्रॉप्स सेंसर कैमरे से प्रोफेशनल क्वालिटी तस्वीरें नहीं आ सकती। यह एक आम भ्रांति है कि क्रॉप्स सेंसर कैमरे से प्रोफेशनल क्वालिटी तस्वीरें नहीं खींची जा सकती। आइए इसे विस्तार से समझें और इस मिथक को दूर करें। सच्चाई यह है कि यदि आपको बहुत बड़े प्रिंट नहीं बनवाने हैं तो फुल फ्रेम कैमरे के बिना भी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। एक अच्छे फोटोग्राफर का कौशल किसी भी सेंसर साइज से अधिक महत्वपूर्ण है। सही तकनीक, कंपोजिशन, लाइटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के साथ क्रॉप्स सेंसर कैमरे से भी शानदार तस्वीरें खींची जा सकती हैं। हाई क्वालिटी वाले लेंस का उपयोग करके क्रॉप्स सेंसर कैमरे की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। अच्छे लेंस की मदद से आपको बेहतरीन शार्पनेस और डिटेल्स मिल सकते हैं। कई क्रॉप्स सेंसर कैमरों में अब एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे 4K वीडियो, हाई स्पीड शटर और बेहतरीन ऑटो फोकस सिस्टम, जो प्रोफेशनल क्वालिटी की तस्वीरें खींचने में सहायक होते हैं। कई प्रसिद्ध फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर्स क्रॉप्स सेंसर कैमरों का उपयोग करके उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। उनके काम से यह स्पष्ट होता है कि क्रॉप्स सेंसर कैमरे से भी प्रोफेशनल क्वालिटी तस्वीरें खींची जा सकती हैं। मिथ नंबर 3। मिररलेस कैमरे डीएसएलआर से बेहतर तस्वीरें ले सकते हैं। मिररलेस कैमरे डीएसएलआर से बेहतर तस्वीरें ले सकते हैं, यह एक मिथक है। दोनों प्रकार के कैमरों के अपने अपने फायदे और सीमाएं हैं। तस्वीर की गुणवत्ता मुख्यतः सेंसर, लेंस और फोटोग्राफर की कौशल पर निर्भर करती है। मिररलेस और डीएसएलआर दोनों ही कैमरे बेहतरीन तस्वीरें खींच सकते हैं, और यह फोटोग्राफर की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि कौन सा कैमरा उनके लिए सबसे अच्छा है। यह बात सही है कि मिररलेस कैमरे वजन में डीएसएलआर से कम होते हैं और उनकी तकनीक डीएसएलआर से अधिक उन्नत होती है। कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर ईवीएफ डीएसएलआर के ऑप्टिकल व्यूफाइंडर ओवीएफ से बेहतर प्रीव्यू देता है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि मिररलेस की तस्वीरें डीएसएलआर से ज़्यादा अच्छी आती हैं। आज भी बहुत सारे डीएसएलआर कैमरे मिररलेस से ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जैसे कि निकॉन D7500, कैनन 5D6D और निकॉन D850। ये सभी डीएसएलआर कैमरे हैं, लेकिन इनकी इमेज क्वालिटी और कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मिथ नंबर 4। हाई आईएसओ पर तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे नॉइज़ बढ़ता है। दुर्भाग्य से यह मिथ आज भी फोटोग्राफर्स के बीच में मानी जा रही है कि ज़्यादा आईएसओ से नॉइज़ बढ़ता है। लेकिन ये सही नहीं है। ये बात 1990 के दशकों तक सही थी, जब कैमरे इतने एडवांस नहीं थे। लेकिन आज दुख होता है जब फोटोग्राफर्स इतने अच्छे कैमरे होने के बाद भी अधिक आईएसओ पर काम करने से घबराते हैं।
ये मिथ आप दिल से निकाल दें और आपके कैमरे में जो भी मैक्सिमम आईएसओ लिमिट है उसके आधे तक तो आप सेफली काम कर ही सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अलग अलग आईएसओ पर अपने कैमरे की टेस्टिंग कर लीजिए और जो भी मैक्सिमम आईएसओ आपको सेफेस्ट लगता हो उसे नोट कर लीजिए। आजकल लगभग सभी कैमरों में ऑटो आईएसओ की फैसिलिटी होती है और उसमें मैक्सिमम आईएसओ लॉक करने की सुविधा होती है। आप अपने कैमरे को ऑटो आईएसओ में डालकर मैक्सिमम आईएसओ सेट कर दीजिए और आईएसओ की तरफ से बेफिक्र होकर अपना कंसंट्रेशन फोटो की कंपोजिशन और टाइमिंग की तरफ लगाएं। मिथ नंबर 5। जितना अच्छा कैमरा होगा उतनी अच्छी फोटो आएगी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका कैमरा ज्यादा एडवांस नहीं है या ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए उनकी फोटो औरों से अच्छी नहीं आती हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि आपकी जितनी अच्छी नॉलेज और अनुभव होगा, कैमरा कोई भी हो, फोटो अच्छी ही आएंगी। इसलिए महंगे कैमरों के पीछे भागने के बजाय अपनी नॉलेज बढ़ाने पर फोकस करें। हमेशा पढ़ते रहें और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहें। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इमेजेस अपने आप ही एडवांस होने लगेंगी। यह याद रखना, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने प्राइस के ही कैमरे के बारे में सोचना। मिथ नंबर 6। मैनुअल मोड सबसे अच्छा मोड है। आप तब तक असली फोटोग्राफर नहीं हैं जब तक आप केवल मैनुअल मोड का उपयोग नहीं करते। कभी ऐसा सुना है? असल बात यह है कि आपको निश्चित रूप से मैनुअल मोड में शूट करना सीखना चाहिए। यह आपके गियर के उपयोग को मास्टर करने का हिस्सा है और आपकी तकनीकी कौशल को काफी हद तक सुधार देगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने कैमरे का डायल इस मोड पर चिपका देना चाहिए और अन्य सेटिंग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। हर सीन और सब्जेक्ट के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और कभी-कभी इसमें तेजी से बदलती परिस्थितियों का त्वरित प्रतिक्रिया शामिल होती है। यदि स्थिति की मांग हो तो एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी मोड पर स्विच करने में संकोच न करें। सबसे अच्छा मोड हर स्थिति के अनुसार चुना जाना चाहिए। मिथ नंबर 7। खराब रोशनी में शूटिंग से बचें। खराब रोशनी खुद में एक मिथक है, हर रोशनी अच्छी रोशनी है। जब लोग कहते हैं मैं आज शूट नहीं कर सकता क्योंकि बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, बहुत धूप है, तो वे वास्तव में यह कह रहे होते हैं मुझे इस मौसम का सबसे अच्छा उपयोग करना सीखने की परवाह नहीं है। लाइटिंग कंडीशंस को एक लिमिटेशन के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को और आगे ले जाने की एक नई चुनौती के रूप में देखें। उदाहरण के लिए बादल या ओवरकास्ट दिन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट शूट करने के लिए बेहतरीन होते हैं क्योंकि उनमें कंट्रास्ट की कमी होती है। जब तेज दोपहर की धूप में शूटिंग करें तो छायाओं पर ध्यान दें, छाया में शूटिंग करें और लाइट के खिलाफ हार्श कंट्रास्ट को कैप्चर करें। यदि आप सूरज की ओर हैं तो दिलचस्प सिलहूट की तलाश करें। मिथ नंबर 8। पोस्ट प्रोसेसिंग धोखा है। यह एक व्यापक भ्रांति है कि इमेज की पोस्ट प्रोसेसिंग का जन्म फोटोशॉप के साथ हुआ, लेकिन वास्तव में यह फोटोग्राफी के साथ ही 2 सदियों से अधिक समय पहले बनाई गई थी। शुरुआती दिनों में फोटोग्राफरों ने डार्क रूम में अपनी इमेजेस को एडिट करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया था, जिसमें डॉजिंग और बर्निंग, नेगेटिव्स को स्क्रैच करना, ब्लर करना, एयर ब्रशिंग और कलरिंग शामिल थे। अधिकांश इमेजेस को उनके पूर्ण पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए थोड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से यदि आप रॉ में शूटिंग कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए, जहां परिणाम आमतौर पर काफी ब्लैंड होते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग डिजिटल फोटोग्राफिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसे कि डार्करूम एनालॉग फोटोग्राफिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बस यह सुनिश्चित करें कि उन्हें ओवर प्रोसेस न करें। मिथ नंबर 9। आपको एक विशाल पोर्टफोलियो की आवश्यकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने फोटोग्राफी वेबसाइट पर सैकड़ों इमेजेस अपलोड करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं ताकि कस्टमर आपके सभी काम देख सकें, लेकिन जब अपने काम को प्रदर्शित करने की बात आती है तो क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी पर जाएं। केवल अपने सबसे अच्छे काम को उस जेनर या स्टाइल में चुनें जिसे आप शूट करना चाहते हैं। इसका मतलब है, यदि आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नवजात शिशुओं की गैलरी न बनाएं, चाहे वे बच्चे कितने भी प्यारे क्यों न हों। ग्राहक दर्जनों लैंडस्केप या पोर्ट्रेट्स को स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं, वे केवल यह देखना चाहते हैं कि आप क्या करने में सक्षम हैं।
यदि आपके पास एक विस्तृत पोर्टफोलियो है तो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें और उन चैनलों को अपनी वेबसाइट से लिंक करें ताकि विजिटर, अगर वे आपके और काम में रुचि रखते हैं, तो वहां जा सकें। मिथ नंबर 10। प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना बहुत आसान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए केवल एक अच्छा कैमरा होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको फोटोग्राफी के तकनीकी पहलुओं के साथ साथ रचनात्मक दृष्टिकोण भी सीखना होता है। इसके अलावा आपको अपने काम को बेचने और सही क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग और बिजनेस स्किल्स की भी आवश्यकता होती है। फोटोग्राफी का व्यवसाय शुरू करना और उसे सफल बनाना एक बड़ी चुनौती है। इसमें लंबे घंटे काम करना, लगातार सीखते रहना और अपने काम में सुधार करना शामिल है। इसके साथ ही आपको अपने क्लाइंट्स की ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना भी आना चाहिए। इसलिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना आसान नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जो निरंतर प्रयास और समर्पण की मांग करती है। लेकिन यदि आप इसे जुनून और प्रतिबद्धता के साथ करते हैं तो यह बहुत ही संतोषजनक और पुरस्कृत हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।